के बाहर एक पुराना जर्जर हवेली थी जिसे लोग भूतों वाली हवेली कहते थे। हवेली कई वर्षों से वीरान पड़ी थी। वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी क्योंकि लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं। एक दिन गांव में एक युवक नाम राजू आया। राजू ने सुना कि हवेली में भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन उसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उसने सोचा, ये सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होते। मैं आज रात ही वहां जाकर देखूंगा कि वहां क्या है। राजू ने अपनी योजना बनाई और रात होते ही एक टॉर्च और चाकू लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा, उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। राजू ने अपने कदम अंदर की ओर बढ़ाए। हवेली के अंदर अंधेरा था और हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। वह धीरे धीरे चलता हुआ एक बड़े हॉल में पहुंचा। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके पीछे से उसका नाम पुकारा। राजू। आवाज धीमी और गहरी थी। राजू ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह डरना नहीं चाहता था। उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। हवेली के अंदर एक पुरानी सीढ़ी थी जो ऊपर की मंजिल तक जाती थी। राजू ने सोचा, शायद वहां कुछ हो। वह सीढ़ी चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक कमरा बंद था, लेकिन अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। राजू ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के बीचों बीच एक पुराना दर्पण था जिसमें से लाल रोशनी निकल रही थी। राजू ने डरते हुए उस दर्पण के पास जाकर देखा तो उसकी परछाई दर्पण में दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि उसमें एक साया था, एक औरत का साया जिसकी आंखें रक्त के समान लाल थीं और चेहरा विकृत था। वह औरत अचानक दर्पण से बाहर निकल आई और राजू की ओर बढ़ने लगी। राजू का शरीर जैसे जड़ हो गया था। वह न भाग सकता था, न चिल्ला सकता था। वह औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, तुमने मेरी नींद में खलल डाला है, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। राजू ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और उसकी गर्दन पर अपने ठंडे हाथ रख दिए। राजू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजने लगी। अगली सुबह गांव वालों ने राजू को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। हवेली के अंदर भी उसे ढूंढने की हिम्मत किसी ने नहीं की। कुछ दिनों बाद एक और गांव का लड़का जो हवेली के पास गया था, उसने राजू की आवाज सुनी, मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ। लेकिन अब वह आवाज हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। कहते हैं, जो भी उस हवेली में जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता।